प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो ना, इसका नाम ही क्या है, इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बताइए भाई, सब लोग तैयार हैं, है ना? अभी सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि ये इंडस्ट्री मतलब क्या है। तो आओ मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना दो इंडस्ट्रीज दिखाई गई हैं। ओके, एक तो हमारा शुगर की इंडस्ट्री और दूसरा जो हमारा ये होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है, कपड़ा। ठीक है, कपड़े वाली इंडस्ट्री दिखाई गई है। आप बोलेंगे कहाँ पर है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात जानते हैं ना आप लोग कि जो चीनी है, शुगर, वो किससे बनाया जाता है? तो शुगर केन से बनाया जाता है, यानी कि गन्ने से बनाया जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको शुगर केन दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो पहला नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखो, शुगर केन यहाँ पे खेतों में उग रहा है, तो चीनी कहाँ पे बनाई जाएगी? फैक्ट्री के अंदर, मिल के अंदर बनाई जाएगी। तो ये जो शुगर केन है ना, इनको हमें काट करके फिर लेकर के जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? चीनी मिल में लेकर के जाना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये आपका चीनी का मिल है, शुगर मिल है ना? तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जहां पे हम क्या लेकर के गए हैं, तो ये जो गन्ना है वो भर करके लेकर के गए। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या होगा, ये फैक्ट्री के अंदर इसके ऊपर पूरा प्रोसेस करके इससे बनाया जाएगा शुगर, यानी कि चीनी। तो देखो, यहाँ पे आपका चीनी निकल रहा है, देख रहे हो कि नहीं? तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये है आपका तीसरा स्टेप। तो इसमें हमने कौन सा इंडस्ट्री देखा? तो शुगर वाली इंडस्ट्री की बात हमने की। ठीक है, शुगर उद्योग की बात की, बराबर। फिर यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री भी एक है। कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वही कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों? ये देखो, पहला हो जाएगा जिसमें जो खेतों में ये कॉटन होता है वो उगाया जा रहा है, रुई, कपास, देख रहे हो, यहाँ पे उगाया जा रहा है। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद इसको अब हम यहाँ से निकालेंगे और ट्रक में भर करके लेकर के जाते हैं फैक्ट्री में, यानी कि जो इसका मिल होता है वहां पर। तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, ये फैक्ट्री में पूरा इसके ऊपर प्रोसेस करके अब यहाँ से निकाला जाएगा आप लोगों का कपड़ा, यानी कि कपड़ा बनाया जाएगा उस कॉटन से। ओके, क्लॉथ बनाया जाएगा। तो ये आपका हो गया प्यारे दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, समझ आया अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? यानी इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, कच्चे माल का यूज करके, यानी जो आपके अनफिनिश्ड गुड्स होते हैं उनका यूज करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। ठीक है, यानी जो आपके रॉ गुड्स होते हैं, अनफिनिश्ड की जगह ये रॉ यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो इंडस्ट्री देखी, एक शुगर वाली इंडस्ट्री देख ली और दूसरी हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख ली। तो इसी इंडस्ट्री के बारे में हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है। तो इंडस्ट्री में देखिएगा, रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाया जाता है फैक्ट्री के अंदर, है ना? वहां पे वही तो किया जा रहा था। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं। रॉ मटेरियल यानी क्या होता है प्यारे बच्चों? कच्चा माल। कच्चा माल यानी क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए जो शुगर का मिल है, ठीक है, जो आपका शुगर का मिल है, अब उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? गन्ने की, यानी शुगर केन की जरूरत पड़ेगी। तो उस शुगर मिल के लिए जो गन्ना है ना, क्या कहलाएगा? कच्चा मिल कहलाएगा, क्योंकि गन्ने के ऊपर प्रोसेस करके फिर उससे नई चीज बनाई जा रही है, चीनी बनाई जा रही है। तो उस शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? आपका गन्ना हो जाएगा। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कच्चा माल क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल क्या होगा? तो वो जो कॉटन है वो हो जाएगा उसका रॉ मटेरियल। समझ रहे हो? तो हम लोग फैक्ट्री के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल्स होता है उससे हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं, है ना? और ये जो आपका फिनिश गुड्स है ना, ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है, मोर यूजफुल होता है एंड हैज एन एडेड वैल्यू, यानी कि जो इसका प्राइस है ना वो भी बढ़ जाता है, इसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। देखो, जैसे अभी चीनी का एग्जांपल ले लो, शुगर का, ठीक है। जब वो शुगर केन रहता है तो अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा? वो पड़े पड़े सड़ जाएगा, उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे। लेकिन जब हमने उससे चीनी बना ली है तो वो ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा दिनों तक रह सकता है एंड मोर यूजफुल। ठीक है, ज्यादा यूजफुल भी हो गया। पहले जो गन्ना था बस हम उसको खाने का काम कर सकते थे, लेकिन अब जब ये चीनी बन चुका है, शुगर बन चुका है, तो इससे हम चाय बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, और क्या बना सकते हो? चिक्की बना सकते हैं, जो भी मीठी चीजें हैं, मिठाइयाँ भी हम बना सकते हैं। तो देख रहे हो, जब ये गन्ना था तब इसका कुछ भी यूज नहीं था, लेकिन जब हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रोसेस करके इसको बना लिया हमने शुगर, तो फिर इसके कितने सारे यूजेस हो गए, है ना? तो फिनिश प्रोडक्ट देखो ड्यूरेबल होता है, ज्यादा यूजफुल होता है, और फिर जो इसका वैल्यू है ना वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, पहले शुगर केन का वैल्यू कम था, लेकिन जब चीनी बन गया तो चीनी देखते हैं ना कितना महंगा बिकता है,
ठीक है। तो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये क्या प्रोवाइड करती है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो मैंने देखो आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, 3 टाइप के ऑक्यूपेशन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी क्या होता है, वो ऑक्यूपेशन जो बेस्ड होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं, जैसे गाय भैंसों को पालना, फिर खेती करना, ठीक है, ये सब कुछ किस में आ जाता है, ये हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या आता है, जब हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब जो आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है ना, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है, यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो सामान निकल रहा है वो यूज होता है हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे शुगर केन खेतों से मिल रहा था, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आया, फिर हमने क्या किया, उस कच्चे माल के रूप में उसका फैक्ट्री में यूज किया, शुगर मिल में यूज किया, तो वो मेरा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना बच्चों, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जब आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल रहेगी और फेवरेबल कंडीशन रहेगा जो भी चाहिए हमारी इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो आपके इंडस्ट्रीज है ना और ज़्यादा सेटअप हो पाएंगे। यानी इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेटअप की जाती है, जहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर हो, ओके, सब चीज़ वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। और देखिएगा ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपके देश में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो ये है इनकम, आपके कंट्री का जो ग्रोथ है वो और तेजी से होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे देखो, जिस देश में लोग सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट, उसको डेवलप कंट्री माना जाता है, और जिसके लोग प्राइमरी में क्या होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, उसको थोड़ा कम डेवलप माना जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, इससे ही क्या होगा, हम जो है ना इकोनॉमिकली क्या हो पाएंगे, आगे हो पाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा चलो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ लोकलाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर हमें उसे कहीं पे सेटअप करना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो मुझे ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है दोस्तों, मुझे ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े का उद्योग लगाना है, तो कहाँ पे लगाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे लेबर भी अवेलेबल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, नदी है, मार्केट है, एनर्जी है, तो मैं कहाँ पे लगाऊं, मैं यही सोच रही हूँ, ठीक है। सोचो ये कपड़ा उद्योग में कहाँ लगाऊं, समझ ना आ रहे हो। तो मैंने क्या सोचा कि अभी मैं जो मेरा कपड़ा उद्योग है ना, उसको मैं लगाती हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं ये इंडस्ट्री सेटअप करूंगी। क्यों ये इंडस्ट्री मुझे यहाँ पर सेटअप करना है, देखो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी है, तब जाके मैंने बोला कि मैं यहाँ पे इसको सेटअप करूंगी। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, जब मैं कपड़े बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, मुझे क्या चाहिए होगा, कपास यानी कि कॉटन चाहिए होगा। कॉटन कहाँ से मिलेगा, ये खेती से मिल जाएगा, ठीक है। तो नजदीक में अगर मेरा फैक्ट्री रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा नहीं देना पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे लेबर भी अवेलेबल है, मजदूर लोग भी मुझे मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मार्केट में सामान बेचने को मैं यहाँ पे जाकर के मार्केट में सामान भी बेच सकती हूँ, ओके। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इंडस्ट्रीज लगाते टाइम पे। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब मान लीजिए किसी को लगाना है आयरन और स्टील का फैक्ट्री, ठीक है, तो उनको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री उनको वहां पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे माइंस हो, ओके, जहाँ पे खुदाई करके जो आयरन वगैरह है वो निकाला जाता हो, है ना, यानी कि इस क्षेत्र में लगाना चाहिए। अब मानो ना कि ये यहाँ पे लगा दिए इन्होंने इंडस्ट्री, ये आयरन स्टील वाली, अब मिनरल्स तो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इनको आने जाने में ही कितना खर्चा हो जाएगा। तो क्या वो वाली इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना ठीक बात है, नहीं, कहाँ पे लगाना चाहिए, वो इंडस्ट्री को लगभग यहाँ पे लगाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मिनरल्स वहाँ पे इजिली अवेलेबल है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप वहां के कंडीशन को एनालाइज करो कि कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से उपलब्ध हैं, और तभी जाके आप वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे बिना सोचे समझे अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दिया तो फिर आपको उससे कोई मुनाफा नहीं होने वाला, उल्टा आप घाटे में ही चले जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि हर एक पहलू को जांच पड़ताल करके उस जगह को क्या करना, यूटिलाइज करना, ठीक है। चलिए जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्यारे दोस्तों।
तो क्या दिया है कि इन एनी गिवन एरिया ऑफ द एरिया द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज द, मतलब जो डेवलपमेंट है हमारी इंडस्ट्री का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कई सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स वाटर, ठीक है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होना चाहिए जो भी उसके लिए चाहिए, फिर उसके बाद वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए, लेबर भी, ट्रांसपोर्ट भी, एंड कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, जो पूंजी हम लोग हमारे बिजनेस में लगाते हैं। जब बिजनेस शुरू करना होता है तो स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगाते हैं ना, पैसे लगाओगे तब तो आप पैसे कमाओगे, तो इसीलिए उसको हमने कैपिटल बोला है। और मार्केट भी होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना सामान तो बना लिया लेकिन आपका सामान बिकने के लिए मार्केट ही नहीं है, तो ऐसे सामान आप बना करके करोगे क्या जब आपका सामान ही ना बिक रहा। तो बहुत जरूरी है कि मार्केट भी वहीं पास में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो सारे फैक्टर्स है ना, इनकी उपलब्धता के आधार पे कोई भी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होता है या फिर नहीं डेवलप होता है। जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना इन सारी चीजों का, तो वहां पे जो इंडस्ट्रीज है ना वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगी, समझ में आया। और जहां पे सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, राइट, ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर वहां पे अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा हमारे इंडस्ट्रीज का, राइट। अब देखिएगा डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल, डेजर्ट एरियाज, और ये जो मतलब देखो कहीं पे घना जंगल है और ऐसा मरुस्थलीय इलाका है, डेजर्ट वाला एरिया है, तो क्या वहां पे अच्छे से इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। अरे वो देखो ना, ये डेंस पूरा घना घना जंगल है, अब जंगल में कौन सी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, मरुस्थल है पूरा, डेजर्ट में भी नहीं मिलेंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री सेटअप करते टाइम पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं लोकलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, स्टील एंड इंडस्ट्री, स्टील एंड आयरन वाला तो मैंने आपको उधर बता ही दिया था। अब ये देख लीजिएगा, जमशेदपुर में आपको ये वाली इंडस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर में ही इसको क्यों लगाया गया है, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री यानी कि यहाँ पे लोहा वगैरह बनाया जाता होगा। अब लोहा किससे बनता है प्यारे बच्चों, आयरन और से बनता है, मतलब लोहा जो है ना इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसी से बनाया जाता है। तो ये जहाँ पे मिलेगा वही वो जगह ज्यादा सुटेबल होगी, क्योंकि ये भारी होता है, ये जो आयरन ओर है ना ये भारी होता है। अगर आप चाहो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाना तो ये काफी मुश्किल हो सकता है, ठीक है, ज्यादा पैसे भी लगेंगे और मुश्किल भी हो जाएगा। इसीलिए ये जो आयरन और स्टील वाली कंपनीज हैं वो कहाँ पे सेटअप की जाती है, जहाँ पे ये चीजें इजिली अवेलेबल होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जमशेदपुर में हम देखते हैं कि आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है वो लगाई गई है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये लोकलाइजेशन को ही चेक करके इसको यहाँ पे फिट किया गया है, ठीक, चलो समझ आ गया। तो ये रहा आप लोगों का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाइल लुकिंग फॉर आंसर टू द अबव क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसके आंसर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोकलाइजेशन ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी, बोथ ऑफ विच आर अवेलेबल अराउंड जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में अवेलेबल था इसीलिए वहां पे जमशेदपुर में वो फैक्ट्री को सेटअप किया गया है, ठीक है। क्या होता है, रॉ मटेरियल हैवी होता है, बल्कि होता है, एंड इट इज अनइकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना चाहो इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, ठीक है, तो काफी दूरी पे आप नहीं लेकर के जा सकते। इसीलिए ये मतलब यही सही होगा कि आप ना उसके आसपास में क्या कर लो, अपना जो बिजनेस है वो सेटअप कर लो। इसीलिए जमशेदपुर में आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो लोकलाइजेशन ऑफ एनी फैक्ट्री और एनी इंडस्ट्री, अंडरस्टूड ना, वेरी वेल। चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर देयर नेचर, यानी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है एज पर देयर नेचर, यानी उनका नेचर क्या है, बड़े हैं, छोटे हैं, ओके, कैसे हैं, इस आधार पे इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से इसके भाग हैं जरा हम चर्चा कर लेते हैं। योर फर्स्ट पार्ट इज, विच वन इज योर फर्स्ट पार्ट, स्मॉल इंडस्ट्री, सेकेंड पार्ट इज मीडियम इंडस्ट्री एंड द थर्ड पार्ट इज हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब ये स्मॉल इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, स्मॉल इंडस्ट्री हम लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये पापड़ वाली है ना, ये स्मॉल इंडस्ट्री, ये छोटे पैमाने पे किया जाता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसके अलावा मेकिंग ऑफ अर्थन पॉट्स, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी हमारा स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा। और बेकरी प्रोडक्ट्स, ओके, जो बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ओके, तो वो भी किसमें आएगा, स्मॉल इंडस्ट्री में ही आएगा, क्योंकि ये काफी बड़े पैमाने पर नहीं होता, छोटे पैमाने पर ही होता है, इसीलिए स्मॉल इंडस्ट्री में ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर मीडियम इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी वो इंडस्ट्रीज जहां पर फ्रूट के ऊपर प्रोसेस करके सामान बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। और जैगरी मेकिंग, ओके, जैगरी, ठीक है, इसको जैगरी, वो गुड़ का कारखाना, ओके,
तो ये किस में आ जाएंगे, मीडियम में आ जाएंगे। देखो ये हमारा स्मॉल में आएगा, ये मीडियम में आएगा, जो थोड़ा इससे बड़ा और सबसे जो बड़ा है जैसे कि सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई या फिर शुगर का मिल हो गया, आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये बड़े बड़े हैं, इनका प्लांट काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसको हैवी इंडस्ट्री बोलेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो भी इंडस्ट्रीज काफी बड़ी होती है, उनका प्लांट काफी बड़ा होता है, तो उनको भी आप हैवी इंडस्ट्री में डाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो इनके नेचर के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, स्मॉल, मीडियम एंड हैवी। और कौन कौन होते हैं आप देख लेना, ये भी पूछे तो एग्जाम में जरूर आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे कुछ चित्रों के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये जो पिक्चर्स है आप देख लो, स्मॉल इंडस्ट्री है ना, ये तो अपना काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर ये देखो ये बड़ी वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, इसमें भी आप देख लो, ये देखो ये आईटी वाली इंडस्ट्री है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना आईटी वाली, राइट। फिर यहाँ पर देखो ये भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है जहाँ पे मछलियों को मतलब फिट किया जा रहा है, फिट नहीं किया जा रहा, मछलियों को यहाँ पे पैक किया जाता होगा शायद से, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे कुछ तो है दूध वगैरह, राइट, है ना, दूध से कुछ तो बन रहा है या फिर दूध बन रहा है, तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ऑल द 3 पिक्चर्स अबव आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, सारे के सारे किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट द नेचर ऑफ देयर वर्क इज डिफरेंट, लेकिन इनका काम करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग है, इनका नेचर अलग है, ठीक है। कहीं छोटे पैमाने पे काम हो रहा है, कहीं बड़े पैमाने पे हो रहा है, और सबके मतलब सब इंडस्ट्री में हम देखें तो उनके यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है अलग अलग प्रकार का हो रहा है। तो इनके नेचर के हिसाब से इंडस्ट्रीज को हमने क्लासीफाई किया है 3 भागों में, मैंने आपको बता दिया, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा कि कई बार क्या होता है ना कि एक इंडस्ट्री का फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्री के लिए क्या बन सकता है, उसका रॉ मटेरियल बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखो जैसे यहाँ पर आपका क्या है प्यारे बच्चों, शुगर मिल है, ये क्या है आपका शुगर मिल है, ठीक है। तो शुगर मिल का फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा, इसके लिए रॉ मटेरियल तो आपका शुगर केन हो जाएगा, ठीक है, और इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होगा, शुगर इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। यानी इस मिल के लिए, इस फैक्ट्री के लिए इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, शुगर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और इंडस्ट्री है जहां पे बनाया जा रहा है बिस्किट, क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं, फिर जेली बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जेली बनाए जाते हैं ना, और इसके अलावा जैम्स बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जहां पर बनाई जा रही हैं। अब क्या होगा, बिस्किट बना रहे हो तो उसमें शुगर का यूज किया जाएगा, है ना, अगर आप जेली भी बना रहे हो तो उसमें भी किसका यूज होगा, शुगर का यूज होगा। तो ये वाली इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, तो जो इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट था यानी कि शुगर, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, क्या कहना चाहती हूँ मैं कि किसी भी इंडस्ट्री का फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम कर सकता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, ठीक उसी प्रकार से आयरन और स्टील वाली जो इंडस्ट्री है उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री, जैसे कोई इंडस्ट्री कैसी है मैं आपको बताऊं, देखो ये इंडस्ट्री है आयरन और स्टील वाली जहां पे आयरन के रॉड वगैरह लोहा बनाया जाता है, और ये इंडस्ट्री है जहां पे आयरन से ना फर्नीचर बनाया जा रहा है, आयरन का यूज करके फर्नीचर बनाया जा रहा है। तो ये इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि जो फिनिश्ड गुड्स है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो यहाँ का क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल के तौर पे काम करेगा, क्योंकि उसी लोहे का यूज करके क्या किया जाएगा, फर्नीचर बनाया जाएगा। समझ रहे हो, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो समझ आ गया ना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देखोगे, ये देखो ये यहाँ पे गुड़ बनाया जा रहा है, देख रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑयल बनाया जा रहा है, और ये दाल फ्रूट प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पे दाल का मिल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख करके समझ सकते हो कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक आपका क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फिर यहाँ पे अगला टॉपिक आने वाला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और यहाँ पे एक और टॉपिक है ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि ये सारे टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएं, अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इस फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्टिंग के टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं, अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बाय बाय, टाटा।